राजस्थान के बीकानेर जिले के पास एक पुराना कस्बा था, केसरीपुर। कस्बे की पहचान सिर्फ एक चीज से थी, एक विशाल वीरान हवेली, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक बार घुसने वाला कभी वापस नहीं लौटता, और अगर लौटता भी है तो पागल हो चुका होता है। हवेली का मालिक कभी एक रईस ठाकुर रणविजय सिंह था, जो अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि उसने हवेली में इतने कमरे बनवाए थे कि उनका कोई गिन नहीं सकता था, और हर कमरे से कई गुप्त रास्ते निकलते थे। ठाकुर को पजल्स और भूल भुलैया बनाने का शौक था, लेकिन धीरे धीरे उसका यह शौक पागलपन में बदल गया। एक दिन उसकी पत्नी महारानी सूर्यमाला अचानक गायब हो गई, और उसके बाद से हवेली पर ताले लग गए। कई साल बाद शहर से आए 4 दोस्त अनिरुद्ध, साक्षी, विक्रम और तान्या ने तय किया कि वे हवेली का सच जानेंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया कि अंदर मत जाना, लेकिन युवा खून मानता कहां है। वे एक शाम सूरज ढलते ही हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर इतने निशान थे जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए नाखून घिसे हों। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक सीलन और ठंडक का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली जिंदा है। हर कदम पर फर्श की चरमराहट, दीवारों से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट, और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे पुराने इत्र और सड़े खून का मिश्रण। विक्रम ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले हॉल में उन्हें कई दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर अलग अलग नक्काशी बनी हुई थी। एक पर सूरज, एक पर चांद, एक पर बिच्छू और एक पर इंसानी चेहरा, जिसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। साक्षी ने मजाक में वही इंसानी चेहरा वाला दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे की दीवार गायब हो गई। अब उनके सामने लंबा सा गलियारा था, जो चारों तरफ घूम रहा था। वे चलते गए, लेकिन हर कुछ कदम बाद वही जगह बार बार आने लगी। उन्हें समझ आ गया कि वे भूल भुलैया में फंस गए हैं। अचानक तान्या ने देखा कि गलियारे के कोने में एक महिला खड़ी है, लाल चुनरी ओढ़े, लंबी चोटी और पैरों में घुंघरू। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन घुंघरुओं की हल्की हल्की छन छन सुनाई दे रही थी। माफ कीजिए, आप रास्ता बता सकती हैं? तान्या ने डरते हुए पूछा। महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। आंखें खाली गड्ढों जैसी, होंठ सिले हुए और माथे पर गहरे कट के निशान। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और बुदबुदाई, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। इतना सुनते ही गलियारे की दीवारें सिमटने लगीं। चारों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितना वे भागते उतना ही गलियारा लंबा होता जाता। विक्रम ने देखा कि हर मोड़ पर वही लाल चुनरी वाली महिला खड़ी है, बस उसकी जगह बदल रही है। आखिरकार अनिरुद्ध को याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था, सिर्फ वही बाहर निकल सकता है जो सही दरवाजा चुने और पीछे मुड़कर न देखे। उन्होंने तय किया कि वे लगातार आगे बढ़ेंगे, चाहे पीछे से कैसी भी आवाज आए। पीछे से चीखें, हंसी और घुंघरुओं की आवाजें आती रहीं, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखा, जिस पर कोई नक्काशी नहीं थी, बिल्कुल खाली। वे सब भागकर उसके पार चले गए, और जैसे ही बाहर कदम रखा, तेज धूप ने उनकी आंखें चौंका दी। वे हवेली के बाहर थे, लेकिन विक्रम के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई आखिरी क्लिप में चारों दोस्तों के साथ एक 5वां साया भी था। लाल चुनरी वाली महिला, जो ठीक उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से उनमें से किसी ने भी हवेली की बात नहीं की, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात में हवेली के बाहर घुंघरुओं की आवाज गूंजती है। मोरल: हर जगह आपका खेल नहीं है। कुछ दरवाजे कभी न खोलना ही बेहतर होता है।